नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत है आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात अपने घर में जीत का चौका लगा पाएगी? पहले 3 मैच उन्होंने जिस तरह से जीते हैं, अब ये सुल्तान फजल का इंपैक्ट कहिए या ये अब नया सीजन और नया जोश कहिए, कोच राम मेहर सिंह साहब की बुद्धि कहिए या जो मर्जी कहिए, या इन सबको मिला के कहिए, गुजरात हो गई है बड़ी ज्यादा खतरनाक। तो गुजरात के सामने उतनी ही खतरनाक है पटना पायरेट्स, 3 बार की चैंपियन, यानी राम मेहर बनाम गुजरात। इस मैच की बात मैं करूंगा बाद में। सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। इस मैच की कहानियां क्या है प्रभु? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दोनों टीमों की जो शुरुआत है बिल्कुल विपरीत हुई थी। बंगाल वॉरियर्स बुल्स को हराकर आए हैं, 32-30 से उन्होंने हराया था। जेपीपी पिछले सीजन के फाइनल के रिपीट में पुनेरी पल्टन से हारे थे। 33-31 समथिंग ऐसा कुछ स्कोर था, क्लोज मैच था, बढ़िया मैच था। अब आइए इस मैच की कहानियों पर। 3 कहानियां इस मैच में है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये मनिंदर बनाम जेपीपी है। वही जेपीपी जो पहले बार चैंपियन बनी थी, मनिंदर उस टीम के अभिन्न सदस्य थे जिसने ट्रॉफी उठाई थी। नंबर 2, के भास्करन बनाम जेपीपी, उसी टीम को चैंपियन बनाने वाले कोच के भास्करन साहब थे। अच्छा, इसी कहानी का एक और पहलू है, श्रीकांत यादव ने भी अपने प्रो कबड्डी करियर की शुरुआत जेपीपी से की थी सीजन 2 में। तब वो ज्यादा खेल नहीं पाए थे, चोट आई थी। और दूसरी बड़ी बात, ये तो खैर एक कहानी के 3 अलग अलग पहलू थे। ये मैच 2 बहुत बड़े रेडर्स का भी है। एक तरफ माइटी मनिंदर हैं, एक तरफ निशाना साधते अर्जुन देशवाल हैं जो पिछले मैच में कमाल करके आए हैं। तो 2 अलग अलग जनरेशन के रेडर, दोनों कमाल के, दोनों बढ़िया फॉर्म में, दोनों का आज होगा टाकरा। नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहले बात करता हूं बंगाल वॉरियर्स के लिए। 3 जीत के सूत्र हैं संक्षेप में। नंबर 1 सूत्र है बंगाल के डिफेंस के लिए, क्योंकि कवर अब तक बहुत चले नहीं हैं, कॉर्नर चले लेकिन नए हैं। तो सूत्र यह है प्रभु कि अर्जुन देशवाल से पंगा नहीं लेना, बॉक लाइन से आगे उनको टैकल नहीं करना। वो अद्भुत फॉर्म में है यहां भी और इंडियन टीम के लिए भी। नंबर 2, श्रीकांत यादव ठीक है पिछले मैच में ज्यादा नहीं चले, पर जो जेपीपी का लेफ्ट साइड का डिफेंस है, लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर वाला जो इलाका है, वो बहुत ज्यादा चला नहीं था पिछले मैच में। तो श्रीकांत यादव को इस मैच में, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले मैच की अपेक्षा 2-3 रेड ज्यादा मिलने चाहिए, चाहे आप उनको स्ट्राइक रेडर बना दें। नंबर 3, कवर्स। कॉर्नर चल पड़े दोनों शिंदे भाई, आदित्य और शुभम। किस किस को पता था कि दोनों भाई हैं? हाथ खड़ा करो। और कौन कौन भाई हैं वो भी बताइए। कवर नहीं चले, कवर्स की नई जोड़ी है, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि अर्जुन सामने बड़े खतरनाक हैं, उनसे आप पंगा नहीं ले सकते। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में बंगाल के लिए शिंदे बंधु हैं, आदित्य शिंदे, शुभम शिंदे, दोनों के बीच में पूरी टीम खेलती है। कॉर्नर सेट तो टीम सुपर सेट, और सामने जब अच्छे रेडर हों तो कॉर्नर्स का चलना बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं जीत के सूत्रों की जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। 3 छोटे छोटे सूत्र इनके लिए भी है। पहला ये कि मनिंदर को आउट करने का सूत्र ये है प्रभु, उनको अंदर बुलाइए। मनिंदर वो रेडर हैं जो कहते हैं कि डिफेंस मेरे ऊपर आए और मैं फिर अपनी ताकत से एस्केप कर जाऊं, लेकिन जब वो अंदर आए और आप उनकी थाइज पे अटैक करें तो उनको टैकल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उनकी तरफ मत जाइए, उनको अपनी तरफ बुलाइए। नंबर 2, श्रीकांत यादव को आप अटैकिंग डिफेंस के साथ खेलिए। मनिंदर को अंदर बुलाएंगे तो ठीक, श्रीकांत पे हमला कीजिए। पिछले मैच में ज्यादा नहीं चले थे, हालांकि श्रीकांत के लिए मैंने सूत्र अभी दिया है, लेकिन श्रीकांत के विरुद्ध सूत्र यही है कि कॉम्बिनेशन टैकल से उन पे हमला कीजिए, क्योंकि शुरू में अगर 1-2 बार वो आउट हो तो फिर दिक्कत में आ जाते हैं। नंबर 3, अर्जुन देशवाल, जाके बंगाल की मजबूती पे अटैक कीजिए। मजबूती क्या है? शिंदे बंधु, 2 कॉर्नर। अर्जुन ऐसे खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट कॉर्नर पे भी हैंड टच कर सकते हैं, जो रनिंग हैंड टच राइट कॉर्नर पे भी दौड़ के कर सकते हैं। कॉर्नर अगर आपने साफ कर दिए तो टीम साफ हो जाएगी। एक्स फैक्टर इस मैच में जेपीपी का मेरे लिए है लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम की, बंगाल की सबसे बड़ी मजबूती कौन? माइटी मनिंदर। उनका पहला अटैक अंकुश, और अंकुश एंकल होल्ड बड़ा अच्छा करते हैं। अगर अंकुश भाई ने कैप्टन सुनील के साथ मिलकर मनिंदर को रोक लिया तो पहली जीत इस सीजन में आ सकती है।
अब आ गया है मुश्किल सवाल, पलड़ा किसका भारी। बंगाल के कवर नहीं चले, कॉर्नर चले, एक रेडर चला दूसरा नहीं चला, जेपीपी का एक रेडर चला बाकी नहीं चले, डिफेंस एक चला बाकी दूसरा नहीं चला, तो मामला बराबर का लग रहा है। क्लोज मैच, पलड़ा हल्का सा इधर हल्का सा इधर, ये करीबी मैच होने की मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी उम्मीद मुझे ये है प्रभु कि आप लोग एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाइए, अगर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, रेफर कोड है तनेजा, वो लगा लीजिए, और जैसे स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं, यहां आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। हर एक खिलाड़ी का एक प्राइस दिया गया है, दाम दिया गया है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी रेडर या डिफेंडर अपने प्राइस अपने दाम से ज्यादा पॉइंट कमा सकता है तो उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी अपने प्राइस से कम पैसा कमाएगा तो उसका शेयर बेच दीजिए। और ऐप पे जाएंगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि बोनस के इतने पॉइंट हैं, हैंड टच के इतने पॉइंट हैं, और सुपर 10 के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, हाई 5 के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बट अपने विवेक का ख्याल और अपनी जेब का भी ख्याल अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए अब दूसरे मैच पे आते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। क्या गुजरात लगातार चौथा मैच जीत सकती है? सामने है पटना। कहानी क्या है इस मैच की? दो कहानियां हैं। नंबर एक, राम मेहर सिंह बनाम पटना पायरेट्स। वो राम मेहर सिंह जो पटना के साथ कभी पर्दे के पीछे थिंक टैंक के तौर पे काम करते थे, कभी पर्दे के सामने आते थे। बड़ा अच्छा, बड़ा कामयाब स्टिंट रहा, और अब गुजरात जायंट्स के साथ एक बड़ी कामयाब शुरुआत इस सीजन में मिली है। कहानी नंबर दो यह है कि क्या गुजरात अपने घर में अनबीटन रहेगी, लगातार चौथा मैच जीतेगी, जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 मैच बड़े प्रभावशाली तरीके से जीते हैं। अब आइए सूत्रों पे, जीत के 3-3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र हैं। नंबर एक, गुजरात जायंट्स के लिए सूत्र यह है कि इसी फॉर्मेशन पे खेलिए, 5-2 पे ही खेलिए आप, क्योंकि पटना की मजबूती है रेडर्स। सचिन बहुत बढ़िया खेले और पटना ने क्या धोया तेलुगु टाइटंस को यार, मतलब एक तरफा बना के रख दिया। तो सचिन को रोकना है, बाकी रेडर्स को रोकना है, आपको एक्स्ट्रा एक ऑलराउंडर डिफेंडर चाहिए। दूसरी चीज इनके लिए यह है कि फजल का रोल बहुत ज्यादा अहम है। सचिन इत्यादि इत्यादि को रोकने के लिए आपका डिफेंस चलना जरूरी है, क्योंकि कवर्स में कभी कभी थोड़ी सी बदमाशी हो जाती है, तो संभालना जरूरी है फजल के लिए अपने युवा डिफेंडर्स को। और नंबर 3, वैसे तो टशन है, टशन चलता रहे तो अच्छा होता है, लेकिन सोनू जागलान जिन्होंने 3-3 सुपर 10 लगाए हैं, तीनों बार वो सब्स्टिट्यूट आते हैं, चाहे चौथे पांचवें मिनट में ही आ जाते हैं। तो स्टार्ट दीजिए प्रभु उनको इस बार, क्योंकि उनका एक अब खौफ बन चुका है विपक्षी खिलाड़ियों में। तो क्यों ना जो 2 रेडर्स के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, सोनू तो उसमें से एक हो ही हो, दूसरे आप जिसको चाहे ले लें। एक्स फैक्टर गुजरात के लिए कप्तान फजल अत्रा चली। पटना के रेडर्स को रोकने का काम, टीम के युवा डिफेंडर्स को मोटिवेटेड रखने का काम फजल ही करके दिखा सकते हैं। अब बारी पटना के जीत के सूत्रों के लिए। पिछले मैच में जो पहला सूत्र है, राकेश नरवाल नहीं खेले थे, बेंच पे थे, लेकिन उनकी झलक भी नहीं दिखी। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से फिट हों, और चूंकि वो गुजरात से पहले खेल चुके हैं, तो अगर वो पूरी तरह से फिट हैं, मैच फिट हैं, तो अपने बेस्ट 3 रेडर्स के साथ उतरे पटना पायरेट्स। सचिन है, मंजीत है, सचिन बढ़िया खेले, मंजीत भी ठीक ठाक खेल के गए। गुजरात के मजबूत डिफेंस के सामने आपको 3 सर्वश्रेष्ठ रेडर्स चाहिए। नंबर 2, शुरुआत में डिसाइड मत कीजिए, थोड़ा संभल के, जैसे पटना 2 सीजन पहले करती थी ना, जब फाइनल गई थी, कि खिलाड़ियों का जिम्मा फिक्स है, ये खिलाड़ी बोनस लेके आएगा, ये मल्टी पॉइंट की कोशिश करेगा, ये खिलाड़ी जाके डुओ डाई करेगा। तो गुजरात जैसी टीम के खिलाफ तीनों रेडर्स की ड्यूटीज फिक्स हों कि सचिन ट्राई करेंगे पहली रेड में, अगर दूसरे की नौबत आती है तो फिर राकेश जाएंगे, अगर डुओ डाई की नौबत आती है तो फिर मंजीत जाएंगे। अलग अलग रोल, डिवीजन ऑफ रोल्स हर रेडर का फिक्स हो। नंबर 3, डिफेंस खेल सकता है अग्रेसिव, क्योंकि अगर आप पवन को 5-6 बार आउट कर सकते हैं तो फिर आपका हौसला बुलंद है। कोई कारण नहीं कि पटना का डिफेंस दब के खेले, और वैसे भी गुजरात हो सकता है 2 ही रेडर्स से खेले, तो हमला कीजिए उनके ऊपर। एक्स फैक्टर मेरे लिए सचिन तंवर रहेंगे, क्योंकि फजल, नबी, सोमबीर इत्यादि मजबूत डिफेंडर्स के सामने अगर पटना को जीतना है तो सचिन का चलना बड़ा जरूरी है प्रभु। अब मुश्किल सेगमेंट इस वीडियो का, पलड़ा किसका भारी है। होम टीम 3 मैच लगातार जीते, डिफेंस अब वैसे भी चलो पटना जीता है, लेकिन कहां 3 मैच, कहां 1 मैच। गुजरात का पलड़ा मुझे 1.01% भारी लग रहा है।
पटना हल्का मैदान उनको नहीं देगी, खुला मैदान नहीं देगी। क्लोज मैच हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। गुजरात अगर 2 पॉइंट से जीत जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और आप लोगों को हैरानी क्यों नहीं होगी प्रभु? आप एक्सचेंज 22 की एप्स पे अपने खिलाड़ियों के स्टॉक लगातार खरीद लीजिए। थोड़े थोड़े मैं आपको टिप्स दे देता हूं। तो पहला मैच है बंगाल और जयपुर पिंक पैंथर्स का। मनिंदर, श्रीकांत और दोनों शिंदे बंधु खरीद सकते हैं आप। जयपुर पिंक पैंथर्स अर्जुन देसवाल जरूर खरीदिए। रेडर्स, विपक्षी टीम के रेडर्स को देखते हुए अंकुश और सुनील जरूर खरीद लीजिए। दूसरे मैच में गुजरात के सोनू तो आंख बंद करके खरीदिए, फजल आंखें खोलकर खरीद लीजिए। और पटना पायरेट्स के लिए नीरज और सचिन इन फॉर्म है, जरूर खरीदिए, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। अभी गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा वो टेलीग्राम चैनल बना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वहां और बतियाएंगे कबड्डी के बारे में, और मैं आपको मिलूंगा जल्दी एक और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।